नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी वर्शिप ट्री बी फ्री में आपका स्वागत है। आज हम नक्षत्र माला की श्रेणी में नौवां नक्षत्र जो कि अश्लेषा नक्षत्र लेके आए हैं। अश्लेषा नक्षत्र ज्योतिष में जो कस्प के नक्षत्र है, जो मेष राशि का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, कर्क का अश्लेषा, मघा सिंह राशि का, ज्येष्ठा वृश्चिक राशि का, मूल धन राशि का और रेवती मीन राशि का, ये नक्षत्र को घात नक्षत्र माना गया है। ये नक्षत्र की साधारणतः बड़े बड़े ज्योतिष के और नक्षत्रों के और वैदिक संहिताओं में इनकी शांति बताई गई है। अश्लेषा नक्षत्र वाले का दशानाथ है बुध। अश्लेषा नक्षत्र वालों को जन्म से बुध की दशा मिलती है, भुक्ति जो बोलते हैं। जो अश्लेषा नक्षत्र के कर्क राशि में 4 चरण आते हैं। अश्लेषा नक्षत्र को ऐसे 60 नक्षत्र कहा गया है कि अश्लेषा नक्षत्र वाले को ऐसा है कि 60 प्रवृत्ति के होते हैं। उनका अश्लेषा नक्षत्र का पहला ही चरण शुभ है, बाकी 3 चरण अशुभ है। मगर अश्लेषा नक्षत्र में कोई भी मंत्र ऐसे बोला गया है कि कोई भी मंत्र की साधना करनी होवे, कोई भी मंत्र को सिद्ध करना है तो अश्लेषा नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ है। सम्मोहन के लिए सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना गया है। अश्लेषा नक्षत्र का आराध्य देव है नाग। अश्लेषा नक्षत्र के आराध्य देव है नाग। और अश्लेषा नक्षत्र के मंत्र है ओम अनंत नागाय नमः, ओम अनंत नागाय नमः, ओम अनंत नागाय नमः। आकाश में उनकी आकृति एक चक्र जैसी है, या समझिए एक जाल जैसी है, एक जाल है, इंद्रजाल जैसी है। अश्लेषा नक्षत्र वाले अपने आजू बाजू में इंद्रजाल फैलाते हैं, ऐसी एक उनकी पर्सनालिटी रहती है। अभी हम हमारे मुख्य जो हमारी वर्शिप ट्री बी फ्री, इसके लिए हमें वीडियो बना रहे हैं। हमारा मुख्य काम है कि अश्लेषा नक्षत्र का आराध्य वृक्ष कौन सा है। तो अश्लेषा नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है नाग केसर, नाग चाफा, नाग चंपा, नाग केसर का वृक्ष है। उनका सब एक ही है। नाग केसर के वृक्ष को अश्लेषा नक्षत्र वालों को अपने संकट समय में, विपत्ति समय में नाग केसर के वृक्ष को, नाग चाफा के वृक्ष को ऐसे हाथ से पानी देना चाहिए। बुधवार के दिन अगर आप देंगे, बुधवार से शुरुआत करते हैं, चंद्र की शुद्ध पक्ष में चालू करते हैं, बढ़ती कलाओं में चालू करते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बुधवार और अश्लेषा नक्षत्र उस दिन आप चालू करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का मालिक ऐसा ग्रह में बुध माना गया है। दूसरा, अश्लेषा नक्षत्र अगर नाग चंपा, नाग चाफा, नाग केसर का आपको पेड़ नहीं मिलता है तो एक सुरंगी है, तो फ्रेग्रेंस ऑफ फॉरेस्ट करके एक पौधा है जो अपने कोंकण इलाके में भी बहुत होता है। उसके फूल बहुत सुगंध होते हैं। आप गूगल में डाल के देना सुरंगी, सुरंगी के भी आपको पेड़ मिलेगा। बहुत बड़ा वृक्ष होता है सुरंगी का, बहुत सुगंधी मादक सुगंध होती है उनके फूलों की। अश्लेषा नक्षत्र वाले का हमने अल्टरनेट वृक्ष बोला है, वो है सुरंगी। और उनके आराध्य औषधि धारण करने की है, जो उनकी हर एक वृक्ष आराध्य वृक्ष है। तो आराध्य वृक्ष को तो आप कुछ तोड़ नहीं सकते, नुकसान नहीं कर सकते, उसको खाली संवर्धन कर सकते, बड़ा कर सकते। और एक धारण औषधि है जो उसकी जड़ है, वो है कड़ू, अपना ये जिसको बोलते हैं हम लोग परवर जो खाने की सब्जी होती है, उसकी बेल होती है, उसके जड़ या परवर आप ला के रख सकते हो। खाने के जो है खाने में जो सब्जी होती है परवर की, जिसको पलवल बोलते हैं, कड़ू पलवल, उसका जड़ आप गुरु पुष्य में, मंगल अश्विनी में, शनि रोहिणी में कोई भी दिन की शुद्धि होवे, राहु काल को छोड़ के, राहु काल पंचांग में आपको मिल जाएगा, इंटरनेट से मिल जाएगा, जो भी दिन में 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो आपको निकाल के अच्छे समय में वो धारण कर सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र वाले को नाग केसर अपने गले में, अपने व्यापार में, अपने धंधे में, अपने घर में, पूजा के स्थान में रखना है। उसको धूप दीप अगरबत्ती करके उसकी प्रदक्षिणा करनी है। आपको कितनी सारी वेबसाइट है इंटरनेट पे, या नर्सरी रहेगी, आप जिस स्टेट में हो वहाँ से आप नाग चाफा, नाग चंपा आप डाल के देखो, उसको क्या उधर के लोकल लैंग्वेज में क्या है, उसके बहुत एलोब्रेशन आ जाएंगे और वो आप बोल के ला सकते हो। दूसरा एक चीज़ बोला गया है कि अश्लेषा नक्षत्र वालों को अगर हो सकता है तो विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम करके उसके दशांश होम करना चाहिए, किसी पंडित और विद्वान से कराना चाहिए। दूसरे चरण वालों को बोला गया है कि दूसरे चरण अश्लेषा नक्षत्र है तो उसको गायत्री
के 1 लाख मंत्र जपने चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री का मंत्र है वो, और उसके साथ दशांश होम बहुत ज़रूरी है, दशांश होम कराना चाहिए। कोई भी मंत्र आप कराते हैं उसके साथ दशांश होम कराएंगे या हवन कराएंगे तो ही उसका मंत्र की आपको फल श्रुति मिलेगी, वरना उसकी फल श्रुति 10% मिल सकती है। क्योंकि आप कोई भी मंत्र का अनुष्ठान करते हो, आराधना करते हो, तो उसको उसके देवी देवताओं हवन से जो आहुतियाँ संहिता देते हैं और उसके साथ जो उनकी आहुतियाँ देते हैं वो उन देवों तक पहुँचती है वैदिक मंत्रों के द्वारा। तो वो निर्विवाद सत्य है कि दशांश होम करना चाहिए। और अश्लेषा नक्षत्र वालों को अपने घर में चक्र या सुदर्शन चक्र या व्हील या जाल, ऐसा इंद्रजाल जैसा कोई भी, सुदर्शन चक्र सबसे श्रेष्ठ है। आप सुदर्शन चक्र की आकृति घर में रख सकते हो। और अश्लेषा नक्षत्र वाले को एक दूसरा है कि अश्लेषा नक्षत्र वालों को कभी सर्पदंश होता है, जंगल में ट्रैकिंग में जावे और वो तुम्हारा कर्क राशि है और आपका अश्लेषा नक्षत्र है, आपके बच्चों का अश्लेषा नक्षत्र है, तो उनको एक बार समझो कोई भी सर्प ने काट लिया या स्नैक बाइट हो गया तो वो जान भी जा सकती है, इतना खतरनाक है। अगर अश्लेषा नक्षत्र है आपका और आपको सर्प का दंश हुआ तो वो आपको फैटल हो सकता है। तो आप संभाल के रहना कभी भी। जो जिसका भी अश्लेषा नक्षत्र है उसको किसी वीरान जगह पे अपनी खोजी प्रवृत्ति के हिसाब से, कुछ बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती है, माँ बाप भेज देते हैं, फिर अनचाही घटना होती है तो वो रोते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र वाले को स्पेशली मैं बोलता हूँ कि उनको ट्रैकिंग करना है, कुछ भी करना है तो सांप से संभालना, और सर्पदंश हुआ तो तुरंत ही उसका उपचार करना। अगर आप नाग चंपे के फूल को पानी देंगे तो कितनी भी बड़ी दुर्घटना है वो टल सकती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी, जो फियर फैक्टर एस्ट्रोलॉजी में आ गया है, उसमें से बाहर कैसे आना, वो मेरी एक भगीरथ प्रयास है। और घर घर में अपने आराध्य वृक्ष होगा, गांव गांव वन हो जाएंगे। अगर आप अपने मकान में, अपनी सोसाइटी में, अपने बिल्डिंग में, अपने कंपाउंड में अपने आराध्य वृक्ष लगाएंगे तो कितना बड़ा सुंदर वन हो जाएगा। तो ये अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अपने फ़ायदे की चीज़ है तो हम पहले करेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ परेशानी है, कुछ समझ नहीं आता है, तो मुझे 9757111748 या 9757111748 पे मुझे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं रजा लेना चाहता हूँ। सीताराम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय श्री साईनाथाय नमः, नमस्ते।